सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपको परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मेरे पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। हालेलुया। आइए समय एक न्यू टॉपिक देखेंगे। वह न्यू टॉपिक यह है, यदि परमेश्वर आपको इंतजार करवा रहे हैं तो क्यों। और इस भाग 1 को देखेंगे और हम पहले पॉइंट को देखेंगे। वह आपके भविष्य को जानता है, उसके पास आपके लिए महान योजना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 पद। आइए उससे पहले प्रार्थना करते अपनी आंखों को बंद करें। अब परमेश्वर के सिंहासन के साथ अपने सिरों को झुकाएं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए खुदा धन्यवाद। यीशु मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 पद। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर मैं फिर आपके बीच पे आया हूँ। और मेरा विश्वास है आज की सुबह वो आपसे बातें करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। और हम पहले पॉइंट को जब हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बेस्ट फ्यूचर रखा हुआ है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मनों को जांचने और हृदय को क्या है परखने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के विषय में जानता है। मेरा परमेश्वर आपके विचारों को जानता है। मेरा परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। मेरा परमेश्वर आपके चलने उठने बैठने हर एक चीज को मेरे प्रिय परमेश्वर क्या कहते हैं जानता है। क्यों मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी एक एक बातों को जानता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है। परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया। इसलिए वो परमेश्वर से कुछ भी बातें छिपे नहीं है। हर एक बातें खुले हुए पुस्तक के समान क्या है बेपर्द है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में मैं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। मेरे पे जब वो परमेश्वर हमारे जीवन पर योजना बनाता है, जब वो परमेश्वर हमारे जीवन पर जब वो कल्पना करता है, तो मेरे पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो 100% क्या वो सक्सेसफुल होगा। अगर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान के द्वारा मेरे पे वो कल्पना करता है, तो मैं बता देना कई बार ऐसा होता है कि मेरे प्यो अब वो निराशाओं में चले जाते हैं, क्योंकि मेरे प्यो वो सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर आपके जीवन पे कल्पना करता है, वो परमेश्वर आपके जीवन पे योजना बनाता है, तो आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, निश्चय मेरे भाई बहन आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। और वचन करता लिखा हुआ है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ क्या कहते मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में क्या करूँगा, मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर योजना बनाता है और मेरे प्रियो जब आप उस योजनाओं के तहत जब आप चलना शुरू करते हैं, उस योजनाओं के तहत मेरे प्रियो अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जब समय बिताना शुरू करते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, तब मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर
क्या करेगा, आपके जीवन में क्या करेगा, वो आपकी आशाओं को पूरा करेगा। मेरे परमेश्वर आपके जीवन के हर एक दुख को दूर करेगा, और वो परमेश्वर क्या करेगा, मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहोशू के जीवन को जानते हैं। यहोशू के जीवन के विषय परमेश्वर जानता था। जब परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपनी कल्पनाओं को, योजनाओं को क्या किया, यहोशू के जीवन में प्रकट किया, और यहोशू उस वचन के आधार पर चलना शुरू किया जो परमेश्वर ने क्या किया था, उसके जीवन पर ठहराया था। उस वचन के आधार पर जब वो चला, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उसके कामों को क्या किया, आशीषित किया। अगर आज की सुबह अगर आप मेरे भाई और मेरी बहन उस यहोशू के समान अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देते हैं, उसके वचन में चलते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको सक्सेसफुल बनाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय उसका 8 पद। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे यशायाह 55 का 8। आइए पढ़े। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। आमीन। हालेलुया। मेरे पे हम यहाँ दो बातों को सीखने जा रहे हैं। यशायाह की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन कहता है कि क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। आमीन। हालेलुया। मेरे पे हमारी जो सोच रहती मालूम है, इतना रहता है, लेकिन जो परमेश्वर हमारे जीवन सोचता है मेरे पे वो आने वाले फ्यूचर के विषय में सोचता है। आने वाले जीवन के विषय में परमेश्वर क्या करता है, कल्पना करता है। आमीन। जब वो परमेश्वर हमारे जीवन में कल्पना करता है मैं आपको कहना चाहता हूँ, और जब आप उस कल्पना के, उस योजनाओं के अंदर जब आप चलना शुरू करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर आपको आशीषित करता है। आमीन। और यहाँ दूसरी बात लिखा हुआ है कि ना तुम्हारी गति ना मेरी गति एक सी नहीं है। हालेलुया। क्या है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर जो योजना जो बनाता है मेरे प्रियो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती है, हमारे जीवन पर परमेश्वर क्या करता है, प्रकट करता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने यशायाह के जीवन के अंदर में योजना बनाया, जब मेरे प्रियो यशायाह ने कहा मैं जाऊंगा, मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने यशायाह की विषय में योजना बनाया कि मैं उसे एक नबी ठहराऊंगा और आने वाली बातों को उसके जीवन के संग प्रकट करूंगा, मैं उससे बातें करूंगा। और जब मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, यशायाह को परमेश्वर ने जब बुलाहट दिया, उस बुलाहट को जब यशायाह ने एक्सेप्ट किया और उस बुलाहट के अनुसार जब चलने लगा, तो मेरे पे हम यशायाह के जीवन को देखते हैं कि यशायाह से परमेश्वर ने क्या किया, अद्भुत रीति से बातें किया, आने वाली बातों के विषय में क्या किया, परमेश्वर ने प्रकट किया। हालेलुया। उसने मेरे प्यो आने वाले मेरे प्यो यीशु मसीह के जन्म और उसके दुख और उसकी मृत्यु के विषय पर भी मेरे प्यो परमेश्वर ने क्या किया, यशायाह के द्वारा बातचीत किया। क्यों मेरे प्यो यशायाह की जीवन में घटना हुई, क्योंकि यशायाह परमेश्वर का जो नबी था, वो परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाला व्यक्ति था। इसलिए मेरे प्यो यशायाह क्या हुआ, सक्सेसफुल व्यक्ति बना। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 33 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। यशायाह 33 का 11। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी और उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन।
हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहोवा की युक्ति क्या होती है, सर्वदा स्थिर रहती है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर मनुष्य के जीवन पर योजना बनाता है मेरे प्रियो, वो सक्सेसफुल होता है। आमेन, हालेलुया। और बाइबल दूसरी बात लिखा है, उसके मन की जो कल्पना क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कहती है, बनी रहती है। मेरे प्रियो, अगर हम दाऊद के जीवन को देखें, जब मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद को राजा बनाने का जब परमेश्वर ने प्लानिंग किया, आमेन, और परमेश्वर ने क्या किया, सामुएल जो नबी था, परमेश्वर ने क्या किया, अपने नबी को क्या किया, दाऊद के पास भेजा। और दाऊद का जब राजा अभिषेक हुआ, और मेरे प्यो आने वाले समय पर कुछ साल के बाद मेरे प्यो दाऊद जो था मेरे प्यो वो इस्राएलियों का राजा बना। आमेन। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने क्या किया था, कई सालों पहले क्या किया था, परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में प्लानिंग किया था, योजना बना था। और जब मेरे प्रिय दाऊद उस योजना के तहत चलने लगा, आने वाले समय पे क्या हुआ, दाऊद उस सिंहासन में बैठा और वो इस्राएलियों के ऊपर क्या, वो राज्य करने लगा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कहता है, उन कल्पनाओं, उन योजनाओं को वो ठहरा कर रखता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब दाऊद परमेश्वर के वचन में चलता रहा, उसकी उपस्थिति में समय बिताता रहा, तब मेरे प्रिय बाइबल हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी का आशीषित किया। मेरे प्रिय, दाऊद के बाद क्या हुआ, सुलेमान मेरे प्रियो उस सिंहासन में बैठा जो राजा बना। और मेरे प्रियो सुलेमान मेरे प्रियो जब उस राजा के सिंहासन में बैठा, और वो मेरे प्रियो वो इस्राएलियों के ऊपर क्या हुआ, राज्य करने लगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो मेरे प्रियो फ्यूचर देखता है, परमेश्वर जो भविष्य बनाता है मेरे प्रियो, आने वाले जीवन के मेरे प्रियो एक महान योजना परमेश्वर क्या करता है, वो आपके जीवन के लिए ठहराता है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद के जीवन एक महान योजनाओं को लेकर, उसी तरह मेरे भाई एवं बहन, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में एक महान योजनाओं को लेकर आया है। मेरे जब आप दाऊद के समान, जब उसके वचन में परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के कलाम में आप बने रहेंगे, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करेंगे, तो मैं आपको 100% आपको कहना चाहता हूँ, आप सक्सेसफुल बनेंगे। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेगा, परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके हर एक कामों को आशीषित करेगा। परमेश्वर आपकी संपत्तियों को आशीषित, परमेश्वर आपके बिजनेस को आशीषित करेगा, परमेश्वर आपके जॉब को, आपकी नौकरी को, आपकी खेती बाड़ी को, हर एक चीज को परमेश्वर क्या करेगा, आशीषित करेगा। क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपको मेरे प्रिय पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आशीषित करे? तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। जिस तरह दाऊद परमेश्वर के वचन बड़ी खराई के साथ चला, और मेरे प्रियो उसकी आशीष मेरे प्रियो आने वाली पीढ़ी पर ठहर गया। आमेन। अगर आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, आने वाले समय पर मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अपनी मनोरथों को पूरा करेगा। आपकी परमेश्वर आपकी मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके जीवन एक महान योजनाओं को मेरे प्रियो पूरा करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 40 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। 40 का 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खुलकर तेरी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से क्या किए हैं, काम किए हैं। जब मेरे प्रिय परमेश्वर आपके जीवन में एक महान योजनाओं को लेके आता है, तब मेरे प्रिय परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर आपके जीवन के एक अद्भुत, आपके जीवन परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के जीवन में एक महान योजनाओं को लेकर आया,
तो मेरे प्यो जब उस योजनाओं के तहत जब आप यीशु मसीह मेरे प्यो उस योजनाओं के तहत मेरे प्यो जब वो परमेश्वर के वचन पे चलने लगा, परमेश्वर के निकटतम वो समय बिताने लगा, प्रभु के साथ मेरे पे अपने जीवन को उसने अपने जीवन को दे दिया, तो आने वाले समय पर मेरे पे परमेश्वर ने एक महान योजनाओं को क्या किया, मेरे पे यीशु मसीह के जीवन में प्रकट किया। और हम जानते हैं मेरे पे कि अब यीशु मसीह की 3.5 साल की जो सेवकाई है मेरे पे पूरे पृथ्वी को हिला डालने वाली सेवकाई थी। हालेलुया। और आज भी मेरे पे हम जानते हैं कि परमेश्वर आज भी बड़े बड़े काम करता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन आज हम इस बात को सिखाता है, जो अष्कर्म जो कल्पनाएं तू मेरे लिए करता वो क्या है, बहुत सी जब यीशु मसीह के जीवन जो परमेश्वर एक महान योजनाओं को किया मेरे प्यो, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के जीवन एक महान कल्पनाओं को किया, और मेरे प्यो हम उन कल्पनाओं को देखते हैं कि एक महान कल्पना जब परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन का जब प्रकट किया मेरे प्यो, हम पर यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, बहुत ही वंडरफुल और सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री हुआ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मीका की पुस्तक 4 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। हाँ, मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। मीका 4 का 12। आइए पढ़ें। परंतु वे यहोवा की कल्पनाओं को नहीं जानते हैं, ना उसकी युक्ति को समझते हैं। वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में फूले बटोरे जाते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का कलाम करता है, मीका की पुस्तक परमेश्वर का वचन करता है, परंतु वे यहोवा की कल्पनाओं को क्या कहते हैं, नहीं जानते हैं। जब परमेश्वर आपके जीवन पर एक महान योजनाओं को लेकर आता है मेरे प्रियो, तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप उस योजनाओं के तहत अगर आप नहीं चलते हैं मेरे प्रियो, तो अपने जीवन का में ठोकर, दुख और क्लेश और विपत्तियों को अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन अगर आप उस योजनाओं को जानने के बाद उस योजनाओं के तहत अगर आप नहीं चलते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन का परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। जब आप उसके वचन में चलना शुरू करते हैं मेरे पे, उसके कलाम में मेरे पे बने रहते हैं मेरे पे, उसके वचन के अनुसार मेरे पे जब आप अपने आप को प्रभु की अधीनता में देते हैं, उसके वचन जब चलते हैं, तो परमेश्वर उकाब पक्षियों के समान क्या करता है, आपको ऊंचे स्थानों में खड़ा करता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे पे अगर हम मूसा के जीवन को देखें ना, जब परमेश्वर ने जब मूसा के जीवन पर जब योजना बनाया, जब परमेश्वर ने मूसा के जीवन में कल्पना की, और जब मेरे पे जब वो समय आया, उस समय के तहत जब परमेश्वर ने क्या किया, मूसा से बातचीत किया, और मूसा से बातचीत करने के बाद मेरे पे परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को इस मिस्र देश में भेजा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। और मेरे पे हम देखते हैं परमेश्वर की एक महान योजनाओं को कि परमेश्वर ने क्या किया, मिस्र देश से मेरे पे इस्राएली जो जाति थे, जो प्रभु के लोग थे, परमेश्वर ने क्या किया, उन मेरे पे इस्राएली जाति को मेरे पे मिस्र के देश से बाहर निकाला। हालेलुया। और हम जानते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर ने बड़े बड़े और अद्भुत काम किए। और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूसा की सेवकाई के अंदर में मेरे प्रियो हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होते हुए देखे हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह मूसा की सेवकाई के अंदर परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, अगर आप चाहते हैं कि आज की सुबह अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की बड़ी योजनाओं को आपके जीवन पे लेके आए, और
परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करी, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? उसके वचन में चलने की आवश्यकता है। और जब आप उसके वचन में जब आप चलना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर उकाब पक्षियों के समान ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 46 अध्याय उसका 10 पद। यशायाह 46 का 10। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है, और मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो, या परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से इस बात को क्या बताता आया हूं, और जो अब 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 तक नहीं हुई है, और मैं कहता हूं मेरी युक्ति क्या होगी? स्थिर रहेगी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर जो योजनाएं जो कल्पनाएं मेरे प्रियो मनुष्य के जीवन पे करता है, मेरे प्रियो मेरे भाई बहन, अगर परमेश्वर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने कुछ योजनाओं को रखा हुआ है, जो परमेश्वर आपके जीवन जो कल्पना किया है, निश्चय क्या होगा? आने वाले समय परमेश्वर अपनी इच्छा को क्या करेगा? आपके जीवन में पूरा करेगा। और मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे, परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में प्रकट करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? संघर्ष करने की आवश्यकता है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और जब आप मेहनत करेंगे मेरे भाई और मेरी बहन, और उस मेहनत के तहत जब आप प्रभु के मार्गों में चलेंगे ना, प्रभु की इच्छा के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा? अपनी महिमा को आपके जीवन का जब प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह वचन आज हमें पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि मेरी युक्ति क्या होगी? स्थिर होगी। आमेन। जिस तरह चट्टान मेरे प्यो जिस जगह पर वो रखा जाता है, मेरे प्यो कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी कुछ भी आ जाए, मेरे प्यो वो चट्टान वहीं का वहीं क्या वो स्थिर रहता है। उसी तरह मेरे पे परमेश्वर का जो योजना जो है मेरे प्यो, वो मेरे प्यो उस चट्टान के समान क्या स्थिर होता है। आज मेरे प्यो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन का 100% पूरा हो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और जब आप उस संघर्ष में जब आप गुजरना शुरू करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे ना, निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में आपके मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा? आपको सक्सेसफुल करेगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है होशे नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसका 2 पद। होशे 14 का 2। आइए पढ़ें। बातें सीखकर और यहोवा की ओर लौटकर उससे का सब अधर्म दूर कर और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी चढ़ाएंगे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो परमेश्वर का कलाम कहता है बातें सीखकर। आज मेरे प्रियो कौन सी बातें सीखकर? आज हमें परमेश्वर के वचन को क्या आज हमें सीखने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे, और मनन करने के बाद मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर के वचन पर जब आप चलना शुरू करेंगे, और जब आप परमेश्वर की ओर लौटेंगे और उसके वचन में जब चलना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के हर एक अधर्म को दूर करेगा।
हालेलुया। मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूँ। जब मूसा मेरे प्रियो एक दृश्य को देखता है, कौन सा दृश्य, कि वह एक मेरे प्रियो जब वो जंगलों में क्या कर रहा था, भेड़ों को जब वो चरा रहा था, तब उस समय अपनी दृष्टि से देखता है कि झाड़ियों में क्या आग लगी है, लेकिन वो आग तो लगी है लेकिन झाड़ी जल रहा है। मेरे को उस दृश्य को देखने के लिए क्या हुआ, मेरे पे उस झाड़ी के करीब जाने लगा, उस आग के करीब जाने लगा। तब मेरे पे उस झाड़ी से परमेश्वर ने एक बात को कहा। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया और परमेश्वर कहता है कि हे मूसा, अपना चप्पल उतार और मेरे पास आ। मेरे प्यो जब आप मेरे प्यो मूसा क्या किया, चप्पल को उतारा, परमेश्वर के करीब गया। उसी तरह बाइबल बताती है, जब आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और वचन को सुन करके, तब मेरे प्यो आपके जीवन के अंदर में जो आपने परमेश्वर के विरुद्ध आपने जो पाप किया, जो गलत काम किया, कि वो सारी बातें क्या होंगी, पवित्र आत्मा आपको इस बात को एक्सप्लेन करेगा, आपको इस बात को याद दिलाएगा। और जब आप उन बातों को मेरे प्यो परमेश्वर के सम्मुख मान लेंगे और मान करके क्या करेंगे, मेरे प्यो जब अंगीकार करेंगे, और अंगीकार करने का परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के हर एक अधर्म को दूर करेगा। और मेरे प्यो जब परमेश्वर आपके जीवन के हर एक अधर्म को, हर एक गलत चीजों को दूर करेगा, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, अनुग्रह के द्वारा वो परमेश्वर आपको कबूल करेगा। और अनुग्रह के द्वारा मेरे प्यो परमेश्वर क्या करेगा, आपको ग्रहण करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्यो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि और धन्यवाद रूपी बलिदान क्या करें, चढ़ाएं। आमेन, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्यो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, निश्चय मेरे भाई बहन परमेश्वर क्या करेगा, अपनी महिमा को क्या करेगा, आपके जीवन में प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। और जब आप मेरे प्यो परमेश्वर के सम्मुख बड़ी दीनता के साथ, जब आप परमेश्वर के सम्मुख जब उसके सम्मुख जब आते हैं मेरे भाई बहन, तब वो परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन पर वो अनुग्रह करता है। और जब परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करता है ना, तब मेरे भाई बहन आप धन्यवाद रूपी के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 1 पद। यिर्मयाह 31 का 1। आइए पढ़ें। उन दिनों में मैं इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि यह बाइबल होता है कि उन दिनों में क्या करूंगा, मैं सारे इस्राएली कुलों को क्या होऊंगा, मैं परमेश्वर ठहरूंगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मेरे प्रियो आपने क्या किया, परमेश्वर के सम्मुख आए। मेरे प्रियो आपने परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लिया और मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख मेरे प्रियो आपने दंडवत किया, अपने सिरों को झुकाया और आपने कहा कि तू मेरा परमेश्वर है। और जब परमेश्वर को मेरे प्रियो अपने जीवन का आधार मानते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता, आपको ग्रहण करता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, आपको ग्रहण करता है। और बाइबल बताती है कि उन दिनों में मैं क्या करूंगा, सारे इस्राएली कुलों पर क्या करूंगा, मैं परमेश्वर ठहरूंगा। आमेन, और वो क्या होंगे, मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रियो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला जो परमेश्वर है, निश्चय वो क्या करेगा, वो परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा, आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया,
यह बाइबल बताती है कि वो क्या होंगे, मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है। जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा आपको मान लिया, जब परमेश्वर ने अपनी संतान आपको मान लिया मेरे पे, जब आप परमेश्वर के प्रिय लोग बन गए, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर का कलाम आज मैं इस बात को कहती है कि परमेश्वर आपके जीवन में एक महान योजनाओं को रखा हुआ है। आइए उस वचन को पढ़ें जो लिखा है एवेल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। एवेल 2 का 28। आमीन। आइए पढ़ें। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं इस बात को कहना चाहता हूँ मेरे भाई ने, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हम किन बातों को सीख रहे हैं कि परमेश्वर जो भी योजना बनाता है, जो कल्पना करता है मेरे प्यो, आने वाले समय पर क्या एक महान योजना है परमेश्वर आपके जीवन पर ठहराता है। आमीन। यह बाइबल बताती है उन दिनों के बाद मैं क्या करूंगा, सब प्राणियों पर मेरे प्यो परमेश्वर जिन लोगों को मेरे प्यो अपने संतान बनाए, जो परमेश्वर के प्रिय प्रजा है, क्या है, प्रिय प्रजा है, परमेश्वर उन लोगों के क्या करेगा, अपनी आत्मा को क्या करेगा, उंडेलेगा और वे क्या करेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्या करेंगे, भर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। पहली बातें जब परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा, पहली बातें परमेश्वर के जो संतान वो क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, वो नबुवत करेंगे। दूसरी बातें परमेश्वर की मैं योजनाओं को बताने जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। दूसरी बातें कि पुराने जो मेरे पे जो बुजुर्ग लोग हैं क्या करेंगे, परमेश्वर की ओर से क्या करेंगे, स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। और तीसरी बातें कि हर एक जवान क्या करेंगे, दर्शन देखेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन कि परमेश्वर जो योजना है आपके जीवन पर ठहरा कर रखा है ना, वो अद्भुत और अद्भुत है। आमीन। कौन कौन सी योजना? परमेश्वर जब अपनी आत्मा को जब मेरे पे अपने प्रिय लोगों के जीवन पर उंडेलेगा, लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरेंगे। पहली बात है। दूसरा चीज कि हर एक जन मेरे पे भविष्यवाणी करेंगे, उसके बेटा और बेटियां क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। तीसरी बात है कि पुरानी मतलब जो बुजुर्ग लोग वो परमेश्वर की ओर से स्वप्न देखेंगे। चौथी बात है कि परमेश्वर की जो संतान है वो क्या करेंगे, जो जवान लोग हैं वो क्या करेंगे, दर्शन देखेंगे। आमीन। हालेलुया। बोले प्रभु मसीह की जय। मेरे पे कितनी अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में मेरे पे उसने जो प्रकट किया है। हालेलुया। जो परमेश्वर जो योजना बनाता है मेरे पे वो अद्भुत और अद्भुत है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वो मेरे पे वो बना रहता है, वो स्थिर बना रहता है। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसका 5 पद, 12 का 5। आइए पढ़े। मैं यहूदा के अधिपति सोचेंगे और इस्राएल के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की सहायता से वे मेरे सहायक बनेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से क्या करेंगे, मेरे सहायक बनेंगे। आमीन। परमेश्वर क्या करेगा, अपने लोगों पे क्या करेगा, अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेलेगा और लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे। मेरे प्रिय, आप कितने किस्मत वाले हैं मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के सम्मुख रहता है मेरे प्रियो, आप उस पवित्र आत्मा से क्या मेरे प्रियो आप भरे जाएंगे।
आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 1 पद। यशायाह 40 का 1। आइए जल्दी से पढ़ें। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। आमेन, हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को क्या करो, शांति दो। आमेन, हालेलुया। जब मेरे प्रिय परमेश्वर ने क्या किया, आपके जीवन पे एक महान योजनाओं को रखा है। मेरे प्रिय, मैं उस महान योजना को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। परमेश्वर अंत के दिनों में क्या करेगा, अपनी आत्मा को मेरे प्रिय अपने बेटा और बेटियों के जीवन पर, सब प्राणियों पर क्या करेगा, परमेश्वर अपनी आत्मा को ले लेगा और लोग क्या करेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे। और मेरे प्रिय, आज के डेट पर हम इन बातों को देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग मेरे पे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। लोग क्या कर रहे हैं, लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन एक बहुत बड़ी योजनाओं को रखा हुआ है। कौन सी योजना है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या कर रहा है, अपने लोगों के जीवन पर मेरे पे बहुत ताकत के साथ उंडेल रहा है। और लोग आज के डेट पर मेरे पे, आज जो भविष्य, जो बातें मेरे पे एवेल की पुस्तक हमने देखा, वो बातें मेरे पे आज हम अपने जीवन के अंदर होते हुए देख रहे हैं कि आज बहुत लोग मेरे पे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। सपनिया की पुस्तक 3 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। तीन का 14। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे पे, मैं परमेश्वर के वचन के अंदर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के कलाम के अंदर कहना चाहती हूँ। बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने इतनी बड़ी योजनाओं आपके जीवन के, परमेश्वर ने इतना बड़ा उपकार आपके जीवन है, तो आज आपका कर्तव्य बनता है क्या करें, ऊंचे स्वर से क्या करें, आप परमेश्वर की स्तुति करें। हे इस्राएल क्या कर, जय जयकार कर। किसके, मेरे प्रिय सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के क्या करने की सकता है, जय जयकार करने की सकता है। हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से क्या कर, आनंद कर। जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर उपकार किया है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो करुणा किया है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन पे एक महान योजनाओं को किया है, तो आज उस बात के लिए क्या करने की सकता है, आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने की सकता है, आज मैं परमेश्वर की स्तुति करने की सकता है। जिस तरह दाऊद मेरे पे परमेश्वर की स्तुति करता था, पौलुस कहता हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर। परमेश्वर ने आपको सुंदर नौकरी दिया है, परमेश्वर ने आपके बिजनेस को सक्सेसफुल किया है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपके परमेश्वर ने आपकी बिजनेस को ब्लेस किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए, आपके जीवन चिन्ह और चमत्कार के सामर्थ्य के काम किए, अद्भुत काम किए, जो परमेश्वर ने आपके जीवन उपकार किया है। तो आज हमें उस बात के लिए क्या करने की सकता है, आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की सकता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे मेरे प्रियो, आप शैतान के सिरों को कुचलेंगे मेरे प्रियो, और आप परमेश्वर की इबादत करेंगे और आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। और जब आप इस स्थान पर स्तुति करेंगे, स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करेंगे, परमेश्वर की इबादत करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं आपको कहना चाहता हूं
कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के जय जयकार करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? उसके नाम की महिमा करने की आवश्यकता है, उसकी स्तुति करने की आवश्यकता है। आज मनुष्य के जीवन पर जो परमेश्वर ने उपकार किया है, मेरे भाई बहन, परमेश्वर ने आपके जीवन उपकार किया है। परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके जीवन उपकार किया है, आज हमें उस बात के आज परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। आज उसके उपकारों के लिए परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे मेरे भाई बहन, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है प्रकाशित 3 के 22 पद में, जिसके कान वह सुन ले आत्मा का लिस्ट से क्या करता है। और जब आप मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को बहुत ही खराई के साथ सुने, और मेरे प्रियो उस वचन को अपने हृदय और अधिकाई के साथ बसने दें, और उस वचन के अनुसार चलें, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।